तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि हु हैड अपोज द चेयर चंपारण सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी। चंपारण सत्याग्रह को ऑल इंडिया किसान सभा में थे ये। एनजी रंगा हम्म सर क्यों अपोज किए थे? एनजी रंगा ने जो है इसको अपोज किया था। महात्मा गांधी से इनका होता है किसी भी चीज़ से जो है क्रिटिसाइज करते थे महात्मा गांधी को कि नॉन वायलेंस और सिविल डिसोबीडियंस जो है ये तरीका नहीं है। ठीक है। उनका कहना था कि अग्रेसिव तरीके से लड़ा जाए, बिल्कुल ये तरीका ठीक नहीं है। शांति से किसी चीज़ का समझौता थोड़े होता है। और अपने कुछ कर नहीं पाए। ऑल इंडिया किसान सभा के जो है चेयरमैन रह के सेक्रेटरी रह के जो है बस ऑल इंडिया किसान सभा के सेक्रेटरी थे ना ये। यस सर 1936 और शाहजानंद सरस्वती उसके चेयरमैन थे। ठीक है। और राजकुमार शुक्ला क्या किए थे? गांधी जी को बुलाए थे चंपारण के लिए बुलाए। अच्छा, हुआ क्या था ना कि राजकुमार शुक्ला इसी 1916 वाले सेशन में गए थे। वहीं पे गांधी जी बैठे थे, पीछे बैठ के सुन रहे थे सब। चंपारण वाला जो ये 1916 वाला जो लखनऊ वाला सेशन हो रहा था उसी में। तो राजकुमार शुक्ला गए और उनको पकड़ के लाए कि नहीं आप चलिए सुनिए हमारी बात। राजेंद्र प्रसाद की बुक का नाम इंडिया डिवाइडेड। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कुछ लिखा था। सर गोरा लिखा था, फिर ये लिखे थे ना 1913 में इनको लिटरेचर नोबेल मिल गया। सबसे पहला नोबेल इनको मिला, एशिया का सबसे पहला व्यक्ति जिनको नोबेल मिला। गीतांजलि। कौन सा बुक? गीतांजलि था। गीतांजलि के लिए। और इस 70 साल की उम्र में जो है कलाकार बन गए थे। बहुत सारी पेंटिंग्स इनकी जो है दुनिया भर में प्रचलित हुई। नोबेल प्राइज कब मिला था लिटरेचर में? 1913। ठीक है। बुक है मदर इंडिया। इसको जो है किसने लिखा? कैथरीन मायो, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक या फिर जो है विपिन चंद्र पाल। तो कैथरीन मायो ने जो है इसको लिखा है। अमेरिकन हिस्टोरियन कैथरीन मायो ने 1927 में इसको लिखा है। पुलिस पॉलिसी ऑफ सिक्योरिटी सेल किससे रिलेटेड है? ये तो वैरेन हेस्टिंग का ये रिंग एंड फेंस पॉलिसी था ना, रिंग ऑफ फेंस। ये भी अच्छा। वही बफर जोन क्रिएट करना जिसमें जो है इंडियन राजा बीच में हो और वो जो है बगल से पीछे उसके जो है अपना राज करें। तो वही बफर जोन ये बनाते थे। वैरेन हास्टिंग थे। एवरीथिंग एल्स कैन वेट बट नॉट एग्रीकल्चर।
ये स्टेटमेंट किसने दिया था? नेहरू ने। सही है, नेहरू का था ये घटना चक्र। घटना चक्र में क्वेश्चन था। तो नेहरू ने जो है ये दिया था कि एवरीथिंग एल्स कैन वेट बट नॉट एग्रीकल्चर। सर कब दिए थे ये भी था कि क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम या अच्छा अच्छा। किस मूवमेंट के समय बोले थे? क्विट इंडिया मूवमेंट के समय पे इन्होंने बोला था। ठीक है। वो महात्मा गांधी ने प्रोस्टिट्यूट और वो क्या बोला था उसको, किस बुक में? जस्टिस हिंद स्वराज में बोले थे पार्लियामेंट को, ब्रिटिश पार्लियामेंट को। हिंद स्वराज। जगजीवन राम को कौन सी मिनिस्ट्री मिली थी इंटरिम गवर्नमेंट में? लेबर मिनिस्ट्री। हाँ, लेबर मिली थी। सरदार पटेल को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा जाता है। सर वॉइस नहीं आ रही है। स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, वॉइस नहीं आ रही है? अभी आ रही है। स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है ना, पटेल को। इनके बर्थडे के दिन सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है। हाँ, कौन सी तारीख है? 21 अप्रैल। अच्छा हाँ। सिविल सर्विसेज के वो पिता कौन बोले जाते हैं? कॉर्नवालिस। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज फेवर्ड बाय नेहरू बट नॉट फेवर्ड बाय गांधी? नेहरू तो उसको चाहते थे लेकिन गांधी उस चीज को नहीं चाहते थे। डी। इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं चाहते थे गांधी जी। वो चाहते थे मैनुअल लेबर जो है सब कुछ हो, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, लोगों को काम ही नहीं मिलेगा, इंडस्ट्रीज वगैरह लग जाएंगी तो वो वही रामराज चाहते थे ना। लेकिन उससे जो है नुकसान होता, एक आइडियल सिचुएशन बनाने की कोशिश करते थे वो। वाईकॉम सत्याग्रह अनटचेबिलिटी के लिए लड़ा गया। गांधी जी जिसमें प्रेजेंट थे। कहाँ पे लड़ा गया था ये वाईकॉम सत्याग्रह? कहाँ चल रहा था? तमिलनाडु में, केरल में? तमिलनाडु। एक और लीडर थे ना वाईकॉम सत्याग्रह से रिलेटेड। लीडर और थे। क्या नाम था? टीके माधवन। खिलप्पन। के खिलप्पन थे? और फिर हाँ, तमिलनाडु में ही हुआ था वाईकॉम। केरला। लग तो रहा है क्योंकि जो किलप्पन थे वो केरला में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वो लीड किए थे। दोनों एरिया, ट्रेवनकोर वाला एरिया केरल में है ना? हाँ अभी है, पर पार्टीशन से पहले इधर ही था, मद्रास प्रेसिडेंसी में। तो कहाँ हुआ था वाईकॉम? केरल सर।
अच्छा, केरल में एक और जो है मूवमेंट चला था, रिवोल्ट हुआ था, मोपिला। मोपला। कब हुआ था? 1921। 1921। मलाबार वाला रीजन था ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज एसोसिएटेड विद द राइज ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया? नेशनल मूवमेंट इंडिया में जो चला उसके लिए जो है जिम्मेदार है वो बुक। अच्छा, आनंद मठ था ना, सन्यासी रिवोल्ट। नेशनल मूवमेंट कह सकते हैं क्या, 1855 से जो है के आसपास जो है लिखा गया था। लेकिन नेशनल मूवमेंट में गीता रहस्य का भी रोल होगा। गीता रहस्य तो गीता के ऊपर ही है। नहीं नहीं, गीता रहस्य नहीं होगा। सत्य प्रकाश तो इनका था ना, सत्यार्थ प्रकाश सत्यार्थ प्रकाश था। हाँ, किसका है? ये सरस्वती का था दयानंद सरस्वती शायद। हाँ हाँ, शायद। दयानंद सरस्वती का ही था। हाँ, उन्हीं का। हाँ, तो ये तो नहीं था नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड। आनंद मठ था, पर ये का था क्या, गीता रहस्य। ये तो बाल गंगाधर तिलक का। जेल में थे नारायण आर्टिकल तो उन्होंने लिखा मांडले। और गीतांजलि के लिए जो है इनको नोबेल मिल गया, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो आनंद मठ जो है ये नेशनल मूवमेंट के लिए जिम्मेदार थे। ठीक है, वंदे मातरम था इसी में, सन्यासी रिवोल्ट। यस। लीडर कौन कौन से थे? मूसा सा, मजनू सा, भवानी पाठक, देवी चौधरानी। एक और थे हाँ, भवानी पाठक। ठीक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सत्याग्रह वाज नॉट लेड बाय महात्मा गांधी? ये तो बारदौली हो जाएगा, उसमें पटेल था ना। हाँ, बारदौली में पटेल थे। और वहाँ की बारडोली की औरतें ही उनको वो टाइटल दी थी, सरदार। ऑन द बिहाफ ऑफ वुमेन्स ऑफ बारदौली, सरदार टाइटल वाज गिवन बाय महात्मा गांधी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बी आर अम्बेडकर इज करेक्ट? सिद्धार्थ कॉलेज इन्होंने जो है फाउंड किया और अपना जर्नल शुरू किया मूक नायक 1920 में, और इन्होंने फाउंड किया डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट 1922 में, और ही वॉज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नहीं, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे ना। बलवंत बलदेव। बलदेव, हाँ, वो इंटरिम में थे डिफेंस मिनिस्टर। और इन्होंने जो है ये डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट खोला 1922 में। मूक नायक इनका है, और सिद्धार्थ कॉलेज भी इन्होंने खोला था, क्योंकि ये बुद्धिज़्म से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। बुद्धिज़्म इन्होंने एक्सेप्ट भी कर ली थी। तो सिद्धार्थ गौतम यानी कि महात्मा बुद्ध से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच गवर्नर जनरल वाज द एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट पास्ड?
एंशियंट मोन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट पास किसके समय हुआ? तो ऑप्शंस मिट्टो, लिथगो, कर्जन, कैनिंग। वही हो सकता है जो इसमें जो है इंटरेस्ट रख रहा था, इनको प्रेजेंट जो है प्रोटेक्ट करने की जो है कोशिश कर रहा था, जो कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी बनाया। कर्जन ना। इसको बड़ा इंटरेस्ट था कि जो है हम जो पुरानी चीज़ें हैं उसमें इसको इंटरेस्ट था। इनका टाइम पीरियड 1899 हाँ 1889 से 1899 से 89 ना। 1899 से 1905। सर तो लॉन्गेस्ट कैसे हुआ इनका? सिर्फ 6 ही साल ना। हाँ 1889 सर। 89 से था नहीं, 6 साल बहुत होते हैं, 6 साल कौन रहेगा भाई। हाँ 99 से। मिनटों के समय वो जो है सेपरेट इलेक्टोरेट आया मुस्लिम्स के लिए। और कर्जन के टाइम ये यूनिवर्सिटी कमीशन भी वो यूनिवर्सिटी एक्ट बेस के समय आया था, कर्जन के समय। 1902 में। और इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 में आया था। और पुलिस कमीशन भी अपॉइंट हुआ था वो 1902 में। पुलिस कमीशन फ्रेजर जो है था, फ्रेजर कमीशन भी कहते हैं इसको ना शायद। और इसके समय क्या आया था, इरिगेशन के लिए भी कोई इसने कुछ काम किया था, एक्ट बनाया था। ठीक है। यस सर। अगला है क्वेश्चन कि विच हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट द मोस्ट नोटेबल अचीवमेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल वाज द यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया? के.एम. पानिकर। के.एम. पानिकर ने जो है कहा इंडिया जो सर है इनके के.एम. पानिकर। क्या इनकी एक बुक भी थी के.एम. पानिकर की। क्या बुक थी? इंडिया एंड द इंडियन ओशन। और ये जो बोले थे ये इसी बुक में बोले थे। अच्छा इंडिया एंड द इंडियन ओशन। तो इनका कहना था कि इंडिया जो है डिवाइडेड था बहुत सारे स्टेट्स में। ये सही भी बात है। 2-3 बार हम यूनाइट हुए थे, जैसे सबसे पहले यूनाइट हुए थे मौर्य द्वारा, मौर्यों ने जो है हमें यूनाइट किया। उसके बाद गुप्तों ने यूनाइट किया, गुप्ता किंगडम जब आया तो उसने जो है यूनाइट किया। सर मुगल्स ने भी तो यूनाइट किया बोल सकते हैं। हाँ मुगल ने भी किया, लेकिन साउथ इंडिया थोड़ा सा बाकी रह गया था, साउथ जो है मुगल नहीं पहुंच पाए थे। यस सर। साउथ इंडिया में भी तो हम लोग गोलकोंडा बीजापुर तक पहुंच ही गए थे। हाँ पहुंचे थे, बट वो डायरेक्टली रूल नहीं कर रहा था, वहाँ से पैसे वैसे लेकर जो है उनको छोड़ देता था। औरंगजेब था ज़्यादातर, उसने जो है कंट्रोल करने की कोशिश की थी। विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग। अच्छा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा जो है इस तरीके से बढ़िया से लिखा नहीं गया होता ना तो भी देश टूटता है। देखिए खालिस्तानी डिमांड हो ही रही है।
बहुत बार ये सेशन होने के चांसेस होते हैं। साउथ इंडिया अलग देश बनाने की कोशिश करता है, हिंदी से बहुत चिड़न होती है उनको। फिर जो अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ आईएनसी वाज फॉर द फर्स्ट टाइम अटेंडेड बाय एम के गांधी। कलकत्ता सेशन 1901। इसको कौन प्रिसाइड किए थे? 1901 वाला कोई वोचा थे? हाँ, डीसी वाचा, डीसी वाचा थे। तो ये फिर से वापस चले गए थे, फिर तो आए। हाँ, चले गए। केस के सिलसिले में आए थे किसी। 15 नवंबर को आए फिर वो 1915, नहीं 9 नवंबर को 1915 में आए थे ना। हाँ, 9 नवंबर नहीं सर, 10 जनवरी। 10 जनवरी नहीं। हाँ, तभी तो एनआरआई डे मनाते हैं। 10 जनवरी को मनाते हैं। हाँ, एक चेक भी कर लेते हैं। 9 जनवरी, 9 जनवरी। अच्छा अच्छा, मुझे नवंबर याद आ रहा था। 9 जनवरी को, ठीक है, 9 जनवरी 1915 को ये वापस आए। उसी दिन जो है एनआरआई डे मनाया जाता है। ये 2 साल में एक बार मनाया जाता है क्या? ये 2 साल में एक बार मनाया जाता है शायद, बाई एनुअल। एनुअल सेलिब्रेशन होता है सर। एनुअल सेलिब्रेशन होता है, लेकिन एक साल छोड़कर, जहाँ मैंने कभी पढ़ा था कि एक साल जो है छोड़कर ये कहीं टेम्पररी कर लेते हैं और फिर अगले साल बड़े धूमधाम से वो जो है उसको सेलिब्रेट करते हैं। जैसे बनारस में एक बार सेलिब्रेट किया गया था। अच्छा, बाइनवल नहीं कहेंगे, बट छोटा मोटा एक साल का गैप शायद ये देते हैं। इसको देख कर बताएंगे एक बार। अगला है, ऑन द बेसिस ऑफ अलाइंड माल एडमिनिस्ट्रेशन विच गवर्नर जनरल हैड टेकन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैसूर स्टेट। मैसूर तो कैप्चर हुआ था ये वेलेस्ली के टाइम ना। सब्सिडरी अलायंस। क्या पूछा है? ऑन द बेसिस ऑफ alleged maladministration which government had taken the लेकिन आंसर है विलियम बेंटिक। अच्छा, सब्सिडरी अलायंस का मतलब ये थोड़े होता है कि उसको जो है माल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू कैप्चर ही कर लिया था। सब्सिडरी अलायंस का मतलब ये होता है कि वो जो है उनके साथ मिलकर काम करेंगे, आर्मी वगैरह मिलिट्री अपना रखेंगे। तो कृष्णराज थर्ड थे। विलियम बेंटिक ने मैसूर स्टेट को जो है मिला लिया था, क्योंकि हुआ क्या था कि हमने फोर्थ जो ये मैसूर वार लड़ा गया, तो मैसूर वार में क्या था कि मैसूर किंगडम जो है वो हिंदू किंगडम था। जैसे हैदर अली भी थे ना, एक वहाँ के राजा थे, उनका एक सिपाही ही थे हैदर अली, लेकिन उससे रिवोल्ट करके खुद जो है कंट्रोल पा लिया था मैसूर के ऊपर। लेकिन ये हिंदू किंगडम ही था जो मैसूर को जो है रूल कर रहा था। तो फोर्थ मैसूर वॉर के बाद जब टीपू सुल्तान को ख़त्म किया ना, तो ब्रिटिशर ने जो है एक पपेट जो है किंग वहाँ पे बैठा दिया था, और वो वाडियार था। वाडियार डायनेस्टी के ही हिंदू किंगडम थे ये लोग। तो कृष्ण को जो है, कृष्णराज को ही जो है इसने जो है बैठाया था ब्रिटिशर ने, और खुद जो है उसके थ्रू कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन बाद में उसको कैप्चर भी कर लिए विलियम बेंटिक के समय।
हु रॉट द फेमस सॉन्ग सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा? ये तो मोहम्मद इकबाल होंगे। मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल ने लिखा। यही थे ब्रेन चाइल्ड पाकिस्तान के। यस सर। कब लिखे थे? 1905। अच्छा, वो पार्टीशन हो रहा था ना, तो इकबाल शायद बंगाल के ही थे। बंगाल के ही थे क्या? यस सर, बंगाली के पार्टीशन के टाइम में लिखे थे। बंगाल पार्टीशन। हु सेड पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ ब्रेथ ऑफ अ नेशन? अरविंदो घोष। अरविंदो घोष ने। ये घटना चक्र में भी क्वेश्चन था। तो अरविंदो घोष ने जो है पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ ब्रेथ ऑफ नेशन जो है लिखा। ठीक है। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाइसरॉय ऑफ इंडिया वॉज मर्डर्ड बाय कन्विक्ट इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? वही जो सेंसस कराए थे पहला। मायो। मयो जो है, ये जो है गए वहाँ, जो अंडमान निकोबार वाला वो था, जेल था, उसमें जो है एक अफगानी था जिसने इनको मार दिया। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? अबुल कलाम आज़ाद, हिंद स्वराज, एनी बेसेंट, न्यू इंडिया, बाल गंगाधर तिलक, कॉमनवेल्थ, महात्मा गांधी, इंडिया विंस फ्रीडम। एनी बेसेंट का होगा, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ है इनका। और महात्मा गांधी का हिंद स्वराज और इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद। इंडिया मीन्स फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद। इनकी मैगजीन क्या नाम था इनकी मैगजीन? अल हिलाल। अल हिलाल। और इनका एक ये भी था ना, रिलीजियस को ये चला रहे थे, वहादत ए दिन। अच्छा, वहादत ए दिन। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक का केसरी मराठा हो जाएगा। और इनके बुक्स का नाम आर्टिक होम टू वेदास, द ओरायन और गीता रहस्य। अगला देखें कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चीफ आर्किटेक्ट और रिकॉन्सिलिएशन बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स? एनी बेसेंट थी ना, एक्टिवली वो कर रही थी। एनी बेसेंट ने कहा था ना कि मैं एक टमटम की तरह हूँ जो क्या करती हूँ, एक स्टेटमेंट इन्होंने जो है दिया था कि जगाती हूँ शायद देश को। कहीं प्रीवियस ईयर में इसको पूछा था एनी बेसेंट का स्टेटमेंट। अच्छा, 2 मिनट हम लोग ब्रेक लेंगे अभी। तब तक देखिए अगला क्वेश्चन।
बीजी तिलक का बुक कौन कौन था? आर्कटिक होम टुगेदर जो रायन और गीता रहस्य बुक। हाँ बुक। और ये वाला मेरा एक छूट गया था, किधर गया? लिख रहे। ये लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लैपेरी का क्या बताई थी कुछ? फ्रीडम एट मिडनाइट बुक था? हाँ बुक था। दोनों मिल के लिखे थे? हाँ उसमें भी दिया था दोनों का ही नाम था। पता नहीं क्या होंगे साथ में। फ्रीडम एट मिडनाइट। और दूसरा था माउंटबेटन एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। और मदर इंडिया इसका कैथरीन मायो। हम्म कैथरीन मायो। और एक यंग इंडिया था महात्मा गांधी और लाला लाजपत राय। और अनहैप्पी इंडिया भी लाला लाजपत राय। हाँ और स्टोरी ऑफ माय डिपोर्टेशन भी लाला लाजपत राय। दुर्गेश नंदिनी ये तो बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ। एक्टिंग प्रेसिडेंट बताओ फिर से। 3 लोग थे, वीवी और राइट टू अडॉप्ट हायर इन प्लेस ऑफ ओन सन वॉज री एस्टेब्लिश बाई, क्योंकि डलहौजी तो लेकर आ गया था इसको, लेकिन इसको जो है री एस्टेब्लिश किया गया। डलहौजी तो ये वो कह रहे थे कि अपने सन को ना इन प्लेस ऑफ एडॉप्शन। क्या डलहौजी का तो ये वो मतलब वो ये इसको सपोर्ट कर रहे थे ना अपने बेटे को थ्रोन पे बैठाने के लिए इन प्लेस ऑफ एडॉप्टिंग। हाँ, तो उसी को ख़त्म कब किया गया? हाँ 1858। क्योंकि उससे पहले एडॉप्टेड सन को नहीं हम कर सकते थे ना। हाँ डॉक्ट्राइन ऑफ लव्स। किंगडम को जो है वो नहीं कर सकते थे, तो इसलिए जो है क्वीन का जो है अनाउंसमेंट जो था 1858 का कहाँ से हुआ? 1 नवंबर इलाहाबाद। इलाहाबाद। किसने किया था? कैनिंग। कैनिंग। हाँ कैनिंग उस ने टाइम पढ़ा वही था। थे। अगला है कि ऑथर ऑफ बुक टुवर्ड्स स्ट्रगल वॉज। जयप्रकाश नारायण। ऑथर ऑफ ये टुवर्ड्स स्ट्रगल जयप्रकाश नारायण लिखा है। अच्छा ठीक है। जेपी ने सर्वोदय किसने चलाया था? जेपी का नहीं था ये, क्या किसी और का था शायद। ठीक है आगे चलते हैं। सर एक्चुअली इनका सर्वोदय प्लान था। जेपी का ही था ना? हाँ हाँ ड्राफ्ट किए थे 1950 में। एक सर्वोदय मूवमेंट भी था ना? कहाँ पे? गांधी का था, महात्मा गांधी का। सर्वोदय गांधी
जिससे ही रिलेटेड है सूर्योदय। जेपी ने फिर जो है इसको कंटिन्यू, सूर्योदय जो है जेपी ने कंटिन्यू किया। जेपी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हमने देखा था, वो याद नहीं आ रहा है क्या था, कुछ तो इनका था एक, पिजन मूवमेंट में भी इनका रोल था ना। घटना चक्र में था वो क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करना है यहाँ। और अमृतलाल नागर, सुमित्रा नंदन पंत, शरद चंद्र चटर्जी, जयदेव। तो जयदेव गीत गोविंद हो जाएगा। और देवदास हो जाएगा ये। देवदास किसका होगा? देवदास होगा शरद चंद्र चटर्जी। और अमृतलाल नागर का अमृत और विष। अमृत और विष अमृतलाल नागर। चिदम्बरा शरद चंद्र चटर्जी। शरद चंद्र चटर्जी का तो देवदास है। अच्छा हाँ। चिदम्बरा सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा। ठीक है, ये नई नई बुक्स हैं, इनका ध्यान रखना होगा। अगला मैच है पार्टी और उनके फाउंडर। आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, खाकसार पार्टी, खुदाई खिदमतगार, कृषक प्रजा पार्टी। खुदाई खिदमतगार का तो खान अब्दुल गफ्फार खान। आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, अल्लाह बख्श। तो खुदाई खिदमतगार जो है हो जाएगी अब्दुल गफ्फार खान की। कृषक प्रजा पार्टी जो है ये हो जाएगी फजलुल हक की। क्या होगा इसका? कृषक प्रजा पार्टी जो है ये हो जाएंगे फजलुल हक और आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस अल्लाह बख्श और खाकसार पार्टी अल्मा मौसुकरी की। नेम ऑफ द मैगजीन पब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग हिज स्टे इन साउथ अफ्रीका। इंडियन ओपिनियन भी था ना। इंडियन ओपिनियन। कौन कौन थी? इंडियन ओपिनियन। और गैजेट कब लिखा है? इंडियन गैजेट, ये तो इंडिया का पहला वो था ना न्यूज़पेपर। वो तो बंगाल गैजेट था। अच्छा। 18 बंगाल गैजेट आया था 1870s में आया था, 74 या फिर 80 के। 17 एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 84 में बना। 1784।
बंगाल गजट के बाद इंडिया गजट छपा था, ठीक है। बंगाल गैजेट 1780 में आया था। और ये कौन सा सर? इंडिया गैजेट। ये भी 1780 शो कर रहा है। ये भी जो है 1780 में था, उसके बाद आया है। नवजीवन। नवजीवन महात्मा गांधी का ही था। कब आया था? कब आया था? 1947। 1947। इंडियन ओपिनियन कब आया? 1903। फिनिक्स आश्रम जो एक बनाया था ना उन्होंने, गांधी जी ने, अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में ना। फिनिक्स कुछ करके था। फिनिक्स आश्रम। अगला है कि ये ऑथर और उनके वर्क्स बताने हैं। इंडिया डिवाइडेड, ये तो हमने पढ़ा है। इंडिया मीन्स फ्रीडम भी पढ़ा है, इन स्वराज भी पढ़ा है। इंडिया डिवाइडेड जो है राजेंद्र प्रसाद। इंडिया मीन्स फ्रीडम, अबुल कलाम आजाद। हाँ, राम मनोहर लोहिया व्हील ऑफ हिस्ट्री। इंडिया मीन्स फ्रीडम जो है अबुल कलाम की हो जाएगी। हिंद स्वराज महात्मा गांधी। व्हील्स ऑफ हिस्ट्री जो है राम मनोहर लोहिया नई बुक है। ठीक है। प्रीफिक्स महात्मा जो ऐड किया गया गांधी जी के नाम के समय, तो किस सत्याग्रह के समय उसको ऐड किया गया था? चंपारण, रविन्द्रनाथ टैगोर। पहले ही सत्याग्रह में जो है इनको ऐड करा दिया गया। पहला ही मूवमेंट जो गांधी जी ने शुरू किया। अगला क्वेश्चन है कि आयलन ए हक, बिपिन चंद्र पाल, अल हिलाल, तहजीब उल अखलाक, युगांतर, करेक्टली मैच कौन सा है? तहजीब उल अखलाक। तहजीब उल अखलाक जो है सर सैयद अहमद खान का ही है। युगांतर के कौन है? वरिंदर कुमार घोष। और अल हिलाल के जो है अबुल कलाम आजाद। हाँ, बट यहाँ क्या लिखा है? अबुल कलाम आजाद थे। और ऐलान हक के वाइकॉम मोहम्मद बशीर। वाइकॉम मोहम्मद बशीर, ठीक है। अल हिलाल के मौलाना हो जाएंगे तहजीब उल अखलाक के सर सैयद अहमद खान। युगांतर के वरिंद्र कुमार घोष हो जाएंगे, ठीक है। अरविंदो घोष ने अभी कुछ कह रहे थे क्या? यस सर, पॉलिटिकल फ्रीडम ये बोले थे ना, पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ ब्रेथ ऑफ द नेशन। अरविंदो घोष, अच्छा। 1907 में प्रिसाइड कौन किया था सेशन को, सूरत सेशन? सूरत सेशन ये तो रास बिहारी थे ना, रास बिहारी घोष।
रास बिहारी घोष। हम्म। वो बोस जो थे वो उसमें गदर में थे और वो आईएनए फाउंड करने में थे, रास बिहारी बोस। अगला क्वेश्चन है, हु प्रिसाइडेड ओवर द बनारस सेशन ऑफ आईएनसी 1905? गोपाल कृष्ण गोखले। दिनसा वाचा 1901 को किए थे। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी 2 बार किए थे ये। अच्छा, कब कब? एक तो 1902 में और एक 1895। 1902 और 1895। अच्छा। और फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता पता नहीं। 1890। और इसी सेशन में ना वो जो ये थी ना कादम्बिनी गांगुली एड्रेस की थी ग्रेजुएट, कांग्रेस। फर्स्ट ग्रेजुएट वुमन। यस सर। अच्छा, इम्पोर्टेंट है ये। और दिनेशा वाचा वाले में क्या हुआ था? गांधी जी आए थे? हाँ, गांधी जी आए थे पहली बार। अगला है कि दोज हु ज्वाइंड महात्मा गांधी ड्यूरिंग चंपारण सत्याग्रह इंक्लूड्स। पटेल तो नहीं थे यहाँ? नहीं, जवाहरलाल नेहरू भी नहीं थे। राजेंद्र नहीं, विनोबा प्रसाद। भावे थे। राम नारायण सिन्हा। ठीक। राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, राजकुमार शुक्ला थे, मजरूल हक थे, और भी बहुत सारे लोग थे। जेबी कृपलानी भी थे क्या? ठीक है। अगला है कि विच 3 इंडियन स्टेट्स डिलेड एसेशन टू इंडिया इवन आफ्टर अदर प्रिंसली स्टेट्स हैड ज्वाइंड इंडिया? जूनागढ़, हैदराबाद एंड जम्मू कश्मीर। ऑपरेशन पोलो चला था हैदराबाद के लिए। पुलिस एक्शन ये जूनागढ़ में हुआ और ये जम्मू एंड कश्मीर के लिए वार हो गया था ना पाकिस्तान से। रेफरेंडम हुआ वहाँ। अरे रेफरेंडम नहीं हुआ है, कहाँ रेफरेंडम? ये यूएन आई थी। हो नहीं पाया। लाइन ऑफ कंट्रोल। दोनों तरफ से आर्मी लग गई थी, इसलिए जो है रेफरेंडम नहीं हो पाया। जूनागढ़ में हुआ था रेफरेंडम। तो सबसे पहले जूनागढ़ को हमने मिलाया ना, फिर उसके बाद जो है हैदराबाद आया, फिर जम्मू कश्मीर। ये क्रोनोलॉजिक तो हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो चल रहा था। हाँ, ऑपरेशन पोलो चल रहा था। और गोवा में? गोवा में ऑपरेशन विजय 1961। गोवा है दमन दीव। अच्छा, अमेरिका ने उस समय 1959 में डिक्लेयर कर दिया था कि गोवा जो है वो पोर्टुगीज़ का ही कॉलोनी, मतलब पोर्टुगीज़ का ही वो क्षेत्र है। लेकिन रसिया ने जो है हमारा साथ दिया उस समय। रसिया के 2 लोग आए थे, उनका नाम भी कहीं पूछा था, तो उनके सहायता, रसिया के सहयोग से हमने गोवा को आज़ाद करा पाया था
नहीं तो यूएस नहीं चाहता था कि हमें जो है गोवा को हम एक्वायर कर पाए। अभी ये मॉरिशस मॉरिशस का ही है ना ये आइलैंड, इंडियन ओशन में एक है ना, हम्म जिसपे ब्रिटिश का वो मतलब ब्रिटिश कॉलोनी था पहले मॉरिशस। तो अभी ये यूएस का कोई मिलिट्री बेस है। हम्म किस आइलैंड पे? फॉकलैंड आइलैंड के पास है क्या कोई? डिएगो गार्सिया। अच्छा, डिएगो गार्सिया। हाँ, ये किसका पार्ट है डिएगो गार्सिया? पता नहीं। चागोस आइलैंड। तो एक ट्रीटी साइन मतलब शायद ये लोग पे नहीं कर रहा था और चागोस आइलैंड ये लोग दिए नहीं थे यूके। तो अभी ये आईसीसी में शायद आईसीजे या आईसीसी में केस गया था, तो डिक्लेयर कर दिया गया कि ये देंगे, पैसा देंगे इसके लिए और ये लीज पे लेंगे। अच्छा, हाँ, डिएगो गार्सिया। और फेरो आइलैंड किसका है? डेनमार्क। हाँ, अच्छा, और एक एजोर आइलैंड था ना, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में था वो, उसका पोर्तुगीज का। पोर्तुगाल। हाँ, अच्छा अच्छा। ठीक है, आगे चलें। Which one of the following native state was party to the standstill agreement? हैदराबाद। हैदराबाद जो है नहीं चाहता था भारत से ज्वाइन करना। तो इनको जो है बाद में हमने आर्मी के थ्रू ज्वाइन कराया। अगला है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी? जॉन लॉरेंस। ये तो जॉन लॉरेंस थे। सब और पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व किसकी थी? लिप्टन। पॉलिसी ऑफ प्राउड। प्राउड रिजर्व हेस्टिंग की भी थी ना एक, क्या नाम था? रिंग फेंस। और अभी एक हम लोग देखे सिक्योरिटी सेल। ये इनका रिपन का क्या था? रिपन का नहीं, लिप्टन का। प्राउड रिजर्व। और एक मास्टरली इनएक्टिविटी भी थी एक। प्राउड रिजर्व। प्राउड रिजर्व।
हाँ तो ये तो हाँ लॉर्ड लिप्टन। मास्टरली इनएक्टिविटी को जॉन लॉरेंस ने ही दिया था। तो अरे ये तो क्वेश्चन में हमने देख ही लिया, यही क्वेश्चन पूछा हुआ था। और प्राउड रिजर्व हमने देख लिया। और क्या एक था, कुछ और भी था एक, सिक्योरिटी सेल्स में, सिक्योरिटी सेल, वो सब्सिडरी, अरे रिंग फेंस पॉलिसी थी। पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, वारन हेस्टिंग्स। ठीक है। अक्सर है कि मालगुडी डेज जो है किसने लिखा? आर.के. नारायण। आर.के. नारायण ने जो है इसको लिखा हुआ है। फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्विन प्रिंसिपल ऑफ महात्मा गांधीज राजा राम राज्य जो है ये क्या था? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ट्रूथ नॉन वायलेंस। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता है कि ये खादी और स्पिनिंग व्हील जो है मेनली किस जो है मूवमेंट का एक सिंबल था? ये इसका था स्वदेशी। स्पिनिंग व्हील जो है इसमें ये भिखाजी कामा का वो जो फ्लैग था उसमें भी था ना स्पिनिंग व्हील शायद। हाँ, भिखाजी कामा था ना वो मिदनापुर से, नहीं मिदनापुर से मतंगनी हजारा थी, वो बनाया था, फ्री किया था अपने रीजन को। ठीक है। भिखाजी कामा कौन थे? सर ये वो फर्स्ट वो थी इंडियन टू वो, और बाहर में मतलब वो फ्लैग फहरा रही थी, इंडियन फ्लैग। कहाँ थी? पेरिस में या लंदन में? जर्मनी में फहर वो जर्मनी में थी भिखाजी कामा। जर्मनी। ठीक है। 1907 में। ठीक है, 1907 में। हाँ, और इनके फ्लैग में कमल थे। कमल था, स्टार था, स्टार नहीं सन था, और मून था। अच्छा, और वंदे मातरम लिखा था। अच्छा। ठीक है। जुडिशियल, रेड, येलो और ग्रीन कलर थे। अच्छा, फ्लैग के कलर। हाँ, उस समय फ्लैग का डिफाइंड कलर नहीं ना था, तो ये लोग अपना 3 कलर लेकर रेड, येलो और ग्रीन। और ग्रीन।
ठीक है, आगे चलें। किस जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में जो है किसने सेटअप किया? कॉर्नवालिस नहीं, कॉर्नवालिस आप वर्जन नहीं, कॉर्नवालिस ही थे शायद। ये जुडिशियल और इसको अलग कर दिए थे। क्या बोलते हैं उसको, रेवेन्यू वाला। इन्होंने जो है कॉर्नवालिस कोड आया था 1793। एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो फंक्शंस थे, नहीं एग्जीक्यूटिव जुडिशरी नहीं, क्या अलग किया था इन्होंने? जुडिशरी रेवेन्यू। सर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन दोनों को अलग किए थे। तो कॉर्नवालिस ने ही ये किया था। जुडिशियल सिस्टम को और ज़्यादा जो है इन्होंने एफिशिएंट बना दिया। द ट्रांसफर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। परमानेंट सेटलमेंट इन्हीं का था ना? परमानेंट सेटलमेंट इन्हीं का था। और रैयतवाड़ी किसका था? थॉमस मुनरो। मालवाड़ी किसका था? थॉमस मुनरो। हाल्ट मैकेंजी। होल्ट मैकेंजी। रैयतवाड़ी किसके टाइम आया था? 1905 से के आसपास आया था, 1920 या 5। 1820 में था ना? अच्छा, 1820 में था। हेस्टिंग्स थे। हाँ। ठीक है। हाल्ट मैकेंजी और ये हेक्टर मुनरो मद्रास में किए थे ना? महलवाड़ी सिस्टम 1822। हेक्टर मुनरो क्या कह रही थी तुम? रैयतवाड़ी में हेक्टर मुनरो भी थे। मद्रास में किए थे रैयतवाड़ी सिस्टम को इंट्रोड्यूस। वायसराय बने थे। वायसराय बोल रहे हैं, मद्रास के जनरल बने थे। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, ये किसके समय जो है हुआ था? तो उसी समय ना वो रासबिहारी बोस बम फेंक रहे थे। पेड़ पर चढ़कर रासबिहारी बोस जो है वॉरेन हास्टिंग के ऊपर बम फेंक रहे थे दिल्ली में। 1911 ना? 1911 कलकत्ता सेशन था, लेकिन 12 में ये लोग दिल्ली आ गए थे ना।
कलकत्ता 1911 में कैपिटल था, लेकिन 12 में इन लोगों ने जो है दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया कैपिटल को। वैसे कलकत्ता से तो दिसंबर में हुआ था ना, तो उसमें अनाउंस किया इन लोगों ने कि हाँ ठीक है जो है। सर आपकी वॉइस कट रही है। अच्छा, तो ये लोग जो है बिहार का एनिलेशन करेंगे, उसको जो है जो 1905 में 6 में डिवीज़न किया था इन्होंने, उसको जो है ख़त्म करेंगे और उसके बाद जो है कैपिटल को जो है शिफ्ट कर देंगे। तो उसी समय जॉर्ज 5th जो है आया हुआ था, और उस समय क्या हुआ कि हेस्टिंग जो हाँ यही था ना दिल्ली कॉन्स्पिरेसी। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी में ये लोग जो है दिल्ली में जा रहे वो थे, जो हाथी पे बॉम्ब बैठे थे। फेंके थे। हाँ, रास बिहारी बोस के साथ 2 लोग और थे शायद, अनंत कनहरे और एक और कोई था। तो रास बिहारी बोस तो किसी तरह छूट गए, बट और लोग नहीं छूट पाए। फिर देश से बाहर बाहर रहने लगे, जर्मनी में, सिंगापुर, जापान, और उधर ही आईएनए बनाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है विनोबा भावे। आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज़ नहीं आ रही सर मेरी? वॉइस नहीं आ रही है। अच्छा, नेटवर्क इशू है कुछ। अभी आ रही है आवाज़? आवाज़ नहीं आ रही अभी?
ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि विनोबा भावे, सी आर दास, विलियम वेडनबर्ग, श्यामजी कृष्ण वर्मा और इनको मैच करना है। तो विनोबा भावे जो है सेकंड इंडिविजुअल सत्याग्रही थे क्या? तो फर्स्ट कौन था? सर विनोबा भावे फर्स्ट थे, जवाहरलाल नेहरू सेकंड थे। थर्ड कौन था? ब्रह्मदत्त। BRPCS में ही पूछा है। ब्रह्मदत्त। सी आर दास को देशबंधु कहा जाता था हाँ और विलियम वेडनबर्ग को जो है कांग्रेस प्रेसिडेंट थे 1907 में। नहीं, 1907 में तो रास बिहारी घोष, थे। रास विलियम बिहारी घोष। वेडनबर्ग ये कांग्रेस प्रेसिडेंट थे 1889 और एक बार और थे 1910 में, 2 बार। इलाहाबाद में कौन था? इलाहाबाद में ही थे ना, ये चेयर किए थे इलाहाबाद सेशन। इलाहाबाद सेशन 1910 का किए थे। हाँ, इलाहाबाद 1910 नहीं, 1889 में ही किया था इन्होंने शायद। वो कहाँ का सेशन था? बॉम्बे का था। अच्छा। श्यामजी कृष्ण वर्मा जो है फाउंडर ऑफ इंडिया हाउस इन पेरिस थे, और तो यही आंसर होगा ना, मुझे लग रहा है। सीआर दास को देश बंधु नहीं बोलते थे? सी आर दास को देशबंधु बोलते थे। तो सीआर दास वाला ही सही होगा ना। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस पेरिस में नहीं बनाया था? पेरिस में तो थे ये। मैडम भी भिखाजी कामा के अंडर हुआ था पेरिस में। हाँ। अभी तो आप कह रही थी कि जर्मनी में थी वो। सर 1907 में हम बोले थे कि ये अनफोल्ड की थी, फर्स्ट इंडियन थी जो वो बाहर में वो इंडियन फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंस को वो फहराई थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन में थे, इसका ध्यान रखना है। भिखाजी कामा यहाँ थे। ठीक है, श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन में। तो यहाँ पे जो है बी आंसर है। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गांधीज फर्स्ट सत्याग्रही मूवमेंट इन इंडिया है इन विच यूज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अभी देखा है हमने, चंपारण पहला था जिसमें सिविल डिसोबीडियंस किया इन्होंने। और ये भी पूछता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसा था, ये क्या था? ये भी इस तरह का कुछ एक टर्म आता है, ठीक है, इसको बाद में देख लेंगे। खेड़ा हम सुने ही हैं 18 में, अहमदाबाद में 18 में। रॉलेट सत्याग्रह जो है 1919 में हो गया। हाँ, शराबबंदी कैंपेन जो 1922 में चल रही थी, इसको लीड कौन कर रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। पटेल थे। चित्रंतन दास की टाइटल क्या है? देशबंधु। राजेंद्र प्रसाद ने क्या लिखा है? इंडिया डिवाइडेड। लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया। यंग इंडिया और अनहैप्पी इंडिया और स्टोरी ऑफ माय डिपोटेशन। हाँ, स्टोरी ऑफ माय डिपोटेशन, ठीक है। हु रॉट द बुक देसर कथा? देसर कथा सखराम गणेश देवस्कर। हाँ, सखराम गणेश देवस्कर। ठीक है, आगे चलते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, ध्यान रखिएगा। होम डिड राजेंद्र प्रसाद कंसीडर फादर ऑफ पाकिस्तान? मिंटो को, क्योंकि मिंटो ही था जिसने जो है कम्युनल सबसे पहले वो लेकर आया 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट, जिसके कारण कम्युनल वायलेंस हुआ और जो है ये पाकिस्तान मुस्लिम जो है पाकिस्तान की डिमांड करने लगे थे। हु इस्टेब्लिश इंपेरियल कोड कैडेट कोड? मिलिट्री स्कूल के लिए इसको बनाया गया था, कर्जन में बना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट वाज नॉट एनेक्स्ड बाय ब्रिटिश? सिंध तो एनेक्स हुआ था 1943 में, सॉरी 1843 में। अवध भी हो गया 1856। अवध भी, हाँ। सतारा भी हो गया 48 में हुआ था शायद।
48 49 में। सतारा 1848, हाँ। ग्वालियर नहीं हुआ था ना? ग्वालियर सब्सिडरी अलायंस के अंदर आया था, लेकिन असल में सिंधिया हाँ, जो है ना। ग्वालियर सिंधिया के था ना, सिंधिया के अंडर में वो सब हाँ, पर चापलूस। सब्सिडरी अलायंस के अंदर था। हाँ, चापलूसी के कारण इनको जो है नहीं एनेक्स किया गया, क्योंकि वो तो साथ ही दे रहे थे ना पूरी तरह से। सिंधिया के कारण ही तो 1857 की 57 का रिवोल्ट जो है ये लोग जीत पाए, नहीं तो इनका जो है ये लोग वो बताया था ना, वो कैनिंग ने बोला था कि अगर सिंधिया साथ नहीं दिए होते तो हमको जो है अपना सब बैग पैक करना पड़ता। यस सर, बोले थे। वो स्टेटमेंट पूछा है। इन माई बिलीव कांग्रेस इज टू tottering to its fall, and one of my great ambition while in India is to assist it to a peaceful demise. Who wrote it? पीसफुल डिमाइज, ये कर्जन बोले थे क्या? कर्जन चाहते थे कि वो ये आईएनसी को वो कर्व करे, उसको खत्म कर दे। 1900 में बोले भी थे। अच्छा, अच्छा अच्छा। और डफरिन बोले थे कि कांग्रेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटीज, अच्छा। जब ये एस्टेब्लिश हुआ था तो। ठीक है, आगे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग वाइसरॉय पीरियड द टाइटल ऑफ राय बहादुर और खान बहादुर जो है बिगेन हुआ? ये लोग कंफर्म करना शुरू किए, जो है देना शुरू किए। राय बहादुर, खान बहादुर। लिप्टन। लिप्टन के समय और क्या हुआ था? और प्राउड लिप्टन के रिजर्व, समय वर्नाकुलर पॉलिसी पढ़े ना एक। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रिपन के समय आया था। 1878। अच्छा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिप्टन के समय आया था, हम ठीक है। पॉलिसी प्राउड रिजर्व। हाँ, एक और आया था ना एक्ट लिप्टन के टाइम। कौन सा? वुड डिस्पैच। ओ नहीं, वुड तो डिस्पैच रिपन तो के समय डलहौजी के टाइम आया था। आर्म्स एक्ट 1854 में 1878 आया था वो डिस्पैच। सर, आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट। और सेकेंड अफगान वॉर भी हुआ था 1878-80। और केसर हिंद इनको दिया था ये 1877 में ये हुआ था फर्स्ट दिल्ली दरबार। हाँ, दिल्ली दरबार इसने ऑर्गेनाइज किया था। उस समय फैमाइन आया था बंगाल में, लेकिन ये दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज करके बहुत सारा पैसा खर्च किया था उसमें। लाखों लोग मर गए थे उसमें। मायो को जो है ऐसा था जिसको अंडमान निकोबार में मार दिया था कैदी ने। हाँ, डफरिन उस समय गवर्नर थे, वाइसरॉय थे जब कांग्रेस बना था। आईएनसी बना 1885। और थर्ड ये बर्मा वॉर भी हुआ था 1885-86। थर्ड बर्मा वार। यंडाबू की संधि हुई थी क्या इसमें? 1824 इसमें नहीं हुई थी, फर्स्ट फर्स्ट वार में हुई थी। 1824-26 ना। 26 में। 1824 में ट्रीटी हुई थी। हाँ, 24 या 26। 24 ही लिखा होता है शायद, 24 से 26 होगा। The Muslim, if contented and satisfied, would become the greatest bulwark of British power in India. Who wrote it? सर विलियम विल्सन हंटर। अच्छा। What was the common relationship between Catherine Mayo and Aldous Huxley, Charles Andrew और विलियम डिग्बाय? कॉमन रिलेशनशिप इनका क्या है? ये जो है कमेंट्री लिखे थे क्या, या फिर सपोर्टर थे आईएनसी इंडियन मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट के, या फिर जो है सपोर्टर थे ना? तभी तो ये कैथरीन मायो ये लिखी थी मदर इंडिया।
पर आंसर दे रहा है ए, they were commentaries on the condition of India during the they wrote commentaries on the condition of India during the British rule. commentaries लिखे थे. अच्छा. इंडिया के इशूज़ को जो है लिख रहे थे, ग्रेट फेमाइन वगैरह क्या हो रहा था, फिलॉसफी क्या थी, सोसाइटी कैसी थी. Who raised the demand of complete independence for the first time in 1921? First ये time. थे मौलाना हजरत मोहानी थे. हम्म. और उस टाइम ये प्रेसिडेंट कौन थे आईएनसी के? 1921. हाँ. 20 में तो सेशन हुआ था, तो उस समय लाला लाजपत राय थे. हाँ, तो वो स्पेशल सेशन में थे ना. और वो जो नागपुर वाला सेशन हुआ था उसमें विजया राघवाचार्य थे. अच्छा. हाँ. हाकिम अजमल खान थे. इसको वो 1921 में करने वाले थे सीआर दास, लेकिन वो अरेस्ट हो गए थे. हाँ. तो 22 वाले किए. 22 वाला किए. बांकेपुर ना. बांकेपुर या गया? बांकेपुर तो बारह. गया गया 1922. 1922 गया. ठीक है. न्यू लैम्प फॉर ओल्ड, 1912. ये सीरीज ऑफ आर्टिकल किसने लिखा था? अरविंदो घोष. Who wrote the book India for Indians? इंडिया फॉर इंडियंस, ये वीडी सावरकर थे. नहीं, सीआर दास थे. सीआर दास ने लिखा है. किसके ये गुरु थे, पॉलिटिकल गुरु? सुभाष बोस. बोस. First railway in India was laid down during the period of लॉर्ड डलहौजी. 1853. 1853. 1854 वुड डिस्पैच एक्ट. हाँ. और 56 विडो रिमैरिज एक्ट. हाँ, 1856. लाइन ये बिछा था 1851 में. कोलकाता टू डायमंड हार्बर. और एंग्लो सिख वॉर हुआ था. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. फिर ये पीडब्ल्यूडी वो हर प्रोविंस में एस्टैब्लिश हुआ था. ठीक है, आगे चलते हैं. नेम द देवबंद स्कॉलर हु प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन फ्रीडम मूवमेंट. मौलाना कलाम थे. देवबंद से पढ़ा था इन्होंने. तो देवबंद काफ़ी कट्टर संस्था है, उससे पढ़े, लेकिन इन्होंने काफ़ी काम किया. Who among the following capitalists served as AICC treasurer for many years and went to jail in 1930? और एआईसीसी जमनालाल बजाज. ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के चेयर में ये जो है ट्रेजरर थे, जमनालाल बजाज. और जीडी बिरला वो इसके बने थे ना, ऑल इंडिया नहीं, जीडी बिरला बने थे ना किसी चीज के. हाँ, महात्मा गांधी ट्रेड से रिलेटेड कुछ है इनका. एंटी टचेबिलिटी वो था, उसका क्या? पता नहीं, याद नहीं है. अच्छा, वो घनश्याम दास बिरला फर्स्ट प्रेसिडेंट थे ना, वही ना जीडी बिरला, उसी के ना. ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी. ठीक है. 1932 में बनाया था कि 34 में? 32 में ही बनाए थे. हरिजन बाद में लिखा इन्होंने. महात्मा गांधी क्लोज इंग्लिश compatriot during freedom movement was? चार्ल्स एंड्रयूज. चार्ल्स एंड्रयूज. Who is known as Lok Nayak? जेपी नारायण.
जयप्रकाश नारायण। हम्म और बाल गंगाधर को लोकमान्य। सर्वोदय प्लान था इनका, बाल गंगाधर का लोकमान्य। और हितवादी वाला कौन थे? हितैषी लिखा था उन्होंने, हितवादी। चलिए आगे देखते हैं। बटलर कमीशन 1927 गोपाल कृष्ण गोखले थे। क्या? हितवाद न्यूज़पेपर के फाउंडर। अच्छा, हितैषी वो अलग थे हितैषी। गोपाल हरि देशमुख था हितैषी। उनकी टाइटल पेन नेम क्या थी? लोक हितवादी था क्या? हाँ, लोकहितवादी था। किसका? गोपाल हरि गोपाल हरि देशमुख का। देशमुख। तो हितैषी किसका था? उन्हीं का था। लोकहितवादी तो टाइटल टाइटल था, था पेन लोक नेम था। हितवादी। अगला है पर्पज बटलर कमेटी का, जो 1927 में बनी। प्रिंसली जो स्टेट्स थे ना, उनको जो है वो जो हायर वो थी एक सेंट्रल स्टेट के रिलेशन के लिए था मेनली। मतलब इंडियन प्रोविंसेस और क्राउन का जो एक रिलेशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने ये बटलर कमेटी बनाई। ली कमीशन किस लिए थी? सिविल सर्विसेज रिफॉर्म के लिए थी। मुस्लिम डेपुटेशन मेट मिंटो in 1906 at Simla and plead for सेपरेट इलेक्टोरेट। 1909 में मिल गया। फादर ऑफ कम्युनल, फादर ऑफ पाकिस्तान भी मिंटो को कहा जाता है। बिहार बिकम अ सेपरेट स्टेट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन ईयर 1912। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर प्रिसाइडेड ओवर द कांग्रेस सेशन एट कलकत्ता इन 1906? दादा भाई नौरोजी। ये बीमार थे लेकिन इनको टांग कर लाया गया था दादा भाई नौरोजी, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में एक कलह होने की सिचुएशंस आ गई थी। तो दादा भाई नौरोजी एक सीनियर सिटीजन थे जिनको अपॉइंट करना जरूरी था। सेक्रेटरी ऑफ 1917 में डेथ हो गया था इनका। Who was the secretary of Mahatma Gandhi during Noakhali? प्यारेलाल। प्यारेलाल थे। महादेव देसाई तो उस समय थे, क्विट इंडिया मूवमेंट के समय जो है जब बंद थे ये आगा खान पैलेस में, उसी में मर गए लोग। आगा खान पैलेस में कस्तूरबा गांधी और ये महादेव देसाई दोनों लोग मरे थे ना, तो वहीं पे उनकी मूर्ति बना दी गई। एबॉलिश डुअल गवर्नमेंट सिस्टम इन बंगाल। वारेन हेस्टिंग्स। लाया कौन गवर्नमेंट था? सिस्टम 1765 से चला था ना। क्लाइव ने लगाया इलाहाबाद में ट्रीटी वगैरह करके, और वारेन हेस्टिंग जो है इसको 1772 में हटाया है। हु गिव्स स्लोगन जय जवान जय किसान? लाल बहादुर शास्त्री। Which one of the following statement about princely state in India is not correct? British government declared that states were free to join either India or Pakistan or remain independent. ये तो सही है। Decision to join either India or Pakistan or remain independent was left not to the people of princely state but to the princely ruler. हाँ। Ruler of Travancore first decided to remain independent. State of Travancore finally joined India through a plebiscite. देखिए CPF का क्वेश्चन है। ये मिलने के लिए रूलर ऑफ ट्रावनकोर किसी से ज्वाइन करने के लिए डिसाइड किया था ना। डी दे रहा है।
इंडिपेंडेंट ही रहना चाहता था। अच्छा, इंडिपेंडेंट रहना चाहता था। और इसको ये प्लेबिसाइड से नहीं मिलाया गया था। प्लेबिसाइड से ये नहीं बाद मिला। में वो मान लिया था, जो रूलर था चितिरा तिरुनाल बलराम वर्मा, वो डिसाइड किया मिलने के लिए इंडिया में 25 जुलाई 1947। ठीक है। Which of the following pair of year and historical events is correctly matched? Second Anglo-Afghan War, 1878. सही है। Ilbert Bill controversy, ये 1880. गलत है, 1883 ना। 1885 में तो वो बना था। INC. हाँ 1785 Fox India Bill और 1898 Lord Curzons become the Viceroy. 99 में बना था ना। अभी तो 1899 में। हाँ सी वाला ये फॉक्स बिल, फॉक्स इंडिया बिल। करेक्टली तो 1878 वाला जो सेकेंड एंग्लो अफगान वार है वो सही हो जाएगा। हाँ ये कब हुआ था फॉक्स इंडिया बिल? 1783। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो फॉक्स इंडिया बिल क्या था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स को वो बैन करने के लिए। ठीक है। अगला कि व्हेन वाज फर्स्ट ऑल इंडिया सेंसस अटेम्प्टेड? ऑल इंडिया वो 1881 मायो। लेकिन इसमें आंसर हाँ पैन इंडिया तो 1881 में ना हुआ था। बट आंसर जो है ये लोग अलग दे रहे हैं। तो 1872 इसका आंसर दिया हुआ है। हाँ ये तो स्टार्ट हुआ था, कुछ पार्ट में हुआ था, लेकिन फर्स्ट कंप्लीट सेंसस वो 1881 में हुआ था। 1881 में जो है कंप्लीट सेंसस हुआ था। ठीक है। इनिशियली व्हाट वाज द पर्पज ऑफ सेटिंग अप ऑफ द हिल स्टेशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड इन इंडिया? To serve winter capital, to serve needs of British Army, to serve timber from forest, to set up sanatoria. ब्रिटिश आर्मी कैंटोनमेंट बनता था ना वैसे जगह पे, ब्रिटिश कैंटोनमेंट, जैसे डलहौजी हाउस है अभी। मलेरिया कोलरा से बचने के लिए लोग ऐसे बनाते थे। अगला, who among the following statement, which among the following statement about Mahatma Gandhi's satyagrah is are correct? It was during the course of his campaign against racialism in South Africa that Gandhiji first applied satyagrah. Two vital ingredients of satyagraha was truth and non-violence, or satyagrahi resist evil by inflicting suffering on himself and not by inflicting suffering on the opponent. In India, satyagraha was first tried by Gandhiji in Champaran. हाँ
सब सही है। यस सर। पहली बार सत्याग्रह इन्होंने साउथ अफ्रीका में ही लगाया, और सत्याग्रह के ट्रू जो वाइटल इंग्रेडिएंट है वो ट्रूथ और नॉन वायलेंस है। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन से मैच जो है नहीं है? नेशनल लिबरल फेडरेशन, जमीयत उलमाए, कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जेपी नारायण फाउंड किए थे ना। हम्म 34 में। हम्म और 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी वो फॉर्म हुआ था। हम्म एमएन राय थे उसके। और फिर डिवाइड भी तो हुआ था 64 में। पता नहीं। और सब सही है। नेशनल लिबरेशन फेडरेशन तेज बहादुर सप्रू और अमर जयकर का ही है। 66 में स्प्लिट हुआ था। अच्छा, कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम बना। स्प्लिट हुआ और एक सीपीआईएम बन गया, मार्क्सिस्ट। ठीक। Why was वासुदेव बलवंत फड़के known in history? रेडिकल लीडर के थे क्या है आईएनसी के? आर्म्ड अपराइजिंग 1870s में तो नहीं किया था ये। ही वॉज ए क्रिटिक ऑफ गांधीयन स्ट्रगल, नहीं। ही लेड ए वायलेंट स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश ड्यूरिंग द वायलेंट भी कहाँ किए थे कहीं? आंसर सही ले रहा है। अच्छा, किस रिवेलियन में थे ये? किसी पॉपुलर में थे ये? बसंत बलवंत रामोसी में थे क्या? हाँ, रामोसी में थे ये। रामोसी में थे ना? अच्छा, रामोसी अपराइजिंग बोल रहा है। हाँ, रामोसी अपराइजिंग। चलो, उसमें चित्तर सिंह थे। हाँ, चित्तर सिंह थे, ये भी थे। ये सर, ये भी थे। रामोशी कृषक जो था। वासुदेव बलवंत। तो इन्होंने आर्म्ड अपराइजिंग की। भगत सिंह के रिगार्डिंग जो है पूछा है कि भगत सिंह वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशलिस्ट आइडियाज, ही वॉज अ मेंबर ऑफ HSRA, और भगत सिंह जो है बम फेंके सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 1929 में विथ ऑब्जेक्टिव टू किल एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। नो नो, ये ऑब्जेक्टिव था ही नहीं, ये गलत है। तो तीसरा तो गलत हो जाएगा और 1 भी गलत है। भगत सिंह जो है तो इसका हो जाएगा 1 2। सर डी दे रहा है आंसर।
अच्छा, आंसर डी है। क्या बताना है हाँ। इसमें, इनकरेक्ट बताना है क्या? अच्छा, वो सोशलिस्ट से इन्फ्लुएंस नहीं होते तो ऐसे सारे को क्यों ज्वाइन करते हैं? इनकरेक्ट ही बताना है। अच्छा, नॉट ट्रू बताना है, तो सोशलिस्ट तो थे ही ये। हाँ। तो यहाँ पे जो है हमारा सोशलिस्ट हो जाएगा। और इसके बाद जो है और कौन सा हो जाएगा? थर्ड गलत है, तो थर्ड गलत ही हमें बताना है। ठीक है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ईश्वर चंद्र विद्यासागर इज नॉट करेक्ट। विद्यासागर जो है राइटिंग सिग्निफिकेंटली हेल्प टू डेवलप द बंगाली लैंग्वेज। He received the title Vidyasagar from Presidency Sanskrit College, Calcutta. Enthusiastic about spirit of women education. और विद्यासागर डिफेंडेड विडो मैरिज विदाउट बीइंग कन्विक्टेड अबाउट स्क्रिप्चरल सपोर्ट। सर सेकंड गलत है। ये टाइटल इनको संस्कृत कॉलेज कलकत्ता से मिला था और ये प्रिंसिपल बन गए थे संस्कृत कॉलेज 1851 में। प्रेसिडेंसी नहीं होगा, प्रेसिडेंसी ऐड कर दिया है। क्या? सेकंड में प्रेसिडेंसी संस्कृत कॉलेज दे रहा है, जबकि वो संस्कृत कॉलेज सिर्फ होगा नाम। प्रेसिडेंसी संस्कृत कॉलेज। अच्छा, और ये जो थे एंशियंट टेक्स्ट वगैरह से वो उसको बता रहे थे ये विडो रिमैरिज सही कैसे है। अच्छा, हाँ, तो फोर्थ भी इनकरेक्ट हो जाएगा और पूछा है नॉट करेक्ट, तो 2 and 4। ठीक। इंडियाज इंडिपेंडेंस करेक्ट बताना है। फॉर्मल ट्रांसफर ऑफ पावर ऑन 15 अगस्त 1947 हेराल्डिंग इंडियाज इंडिपेंडेंस वॉज अनाउंस्ड बाय लॉर्ड माउंटबेटन और महात्मा गांधी वॉज नॉट प्रेजेंट एट द फेस्टिविटीज इन द कैपिटल ऑफ 15 अगस्त 1947। हाँ, वो बंगाल में जो राइट्स चल रहे थे वहां पे थे ना, कलकत्ता में। दोनों सही है। ठीक है। Whom the following in Congress represented the socialist view? नरेंद्र देव या फिर राजेंद्र प्रसाद होने चाहिए। नरेंद्र देव पार्ट थे ना ये बिहार सोशलिस्ट कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के थे ये। हाँ, सोशलिस्ट पार्टी, तो इसका आंसर बी होगा।